अच्छा, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो ये है कि एसएलई के अंदर मोस्ट सेंसिटिव जो है वो हमारे पास है एएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो है मोस्ट सेंसिटिव है, ठीक है। जबकि आपसे पेपर में अक्सर स्पेसिफिक भी पूछा जाता है तो मोस्ट स्पेसिफिक है एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ और एंटी डीएस डीएनए एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगला है हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये याद रखो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बच्चों मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाएगी जो बाद में जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करेगा ये स्टिफनेस रिजॉल्व हो जाएगी। और बच्चों HLA-B4 जिन पेशेंट्स के अंदर होगा ये पेशेंट्स प्रोन टू होंगे टू डेवलप रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर। अब देखिएगा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमारे बेसिक से हैं लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं। जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है इसके 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास हमने याद रखा हुआ था GFR, ठीक है। अब सबसे पहले GFR है, ठीक है। ग्लोमेरुलोसा जो है उस पोर्शन से क्या रिलीज़ हो रहा होता है, एल्डोस्टेरॉन, यानी ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होगा। फेसिक्यूलेटा जो पोर्शन है बच्चों इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ ACTH, ठीक है। और बच्चों हमारे पास कॉर्टिसोल उन्होंने मेंशन किया, वे कॉर्टिसोल रेगुलेट्स लिम्फोसाइट प्रोडक्शन एंड टर्न ओवर, ठीक है। अगला जो बिल्कुल हमारे पास सेंट्रल पोर्शन है उसको हम लोग रेटिकुलरिस कहते हैं। और बच्चों रेटिकुलरिस का काम क्या होता है, एंड्रोजन्स रिलीज़ करता है। तो इन तीनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स हैं और हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है। क्लियर।